कि हम और आप सभी आज इस चतुर्दिवस की पावन वेला में प्रवेश कर रहे हैं और इसी चतुर्दिवस की कथा में हम सबके बहुत ही प्रिय और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, लाखों करोड़ों गरीबों के मसीहा और हम सबके चहेते भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जन जन के प्रिय हमारे अभिषेक कृष्ण दुबे जी, आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपका इतना व्यस्ततम समय और आप समय निकाल करके पधारे हैं। उस दिव्य आनंद की ओर लेकर के चल रहे हैं। भगवान की कथा भी श्रवण करेंगे, बहुत आनंद भी आएगा, क्योंकि अभी हम और आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा जब श्रवण करेंगे तो उससे पूर्व हम आपको अभी, क्योंकि हमारे अभिषेक कृष्ण दुबे जी जो हैं रामचरितमानस के बहुत बड़े, अब आपको हम उनको रसिक कहें या वक्ता कहें तो इसलिए ये किनारे बैठेंगे, पर हम किनारे बैठने नहीं देंगे। अभी हमारे और आप सबके बीच में भगवान के इस पावन प्रांगण में भगवान की कृपा मई करुणामयी दृष्टि हमारे और सबके ऊपर तो बनी हुई है। और इसी कथा के मध्य में अभी हम आपको बताए थे हमारे उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं बंगाल प्रभारी भी आप रहे हैं। आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे आपके ही भक्त, जैसे कि हमने कल भी सूचना दी थी कि आप आने वाले हैं, लेकिन ये कल आपकी प्रतीक्षा में थे तो कल आपने विलंब कराया, लेकिन आज आपसे कुछ अधिक सुनना चाहेंगे, कल का और आज का डबल। हाँ, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करेंगे और आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से अपने इन सभी ठाकुर जी के भक्तों को अनुग्रहित करें। हमारे अभिषेक कृष्ण दुबे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं, गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्, नारायणप्रियमलङ्ग मदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। नीलाम्बुजश्यामलको मलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासाय एकचारुचापं,
नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा नीम करोड़ी महाराज की असीम कृपा हुई, जो आप सभी भागवत जनों के मध्य आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित सभी भगवत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। न्यायमूर्ति आदरणीय अनिल यादव जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि न्यायमूर्ति भी भगवान ही होता है। महाराज जी ने कहा कि मैं आपको संबोधित करूं या कुछ कहूं, ऐसी धृष्टता मेरी नहीं है। राजनीति में हूं तो पूरे दिन ऐसा प्रयास रहता है कि सामने वाले की बात को कैसे काटा जाए। संपूरकता के भाव से कभी कभी बात करने का अवसर मिलता है। आप सब लोगों की बहुत कृपा हुई। महाराज जी का लाड़ है, ब्रज भाषा में प्यार को लाड़ कहते हैं। जो लाड़ होता है वो माँ करती है, प्यार सब करते हैं। तो महाराज जी का गुरुत्वर लाड़ है मेरे ऊपर, जो आप सबके बीच आने का मुझे अवसर दिया है। उन्होंने कहा है कि राम के विषय में आपसे कुछ बात करूं। हम राजनीतिक लोग हैं, कथा भगवान की आपको गुरुजी सुनाएंगे और सुना भी रहे हैं। हम राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से राम को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से उनका अनुसरण करना चाहते हैं, किस प्रकार से अनुसरण करते हुए लोगों को देखते हैं, वो दो चार बिंदु आप सबके बीच मैं रखूंगा। सबसे पहले तो भागवत की कथा हो रही है। जितने आदर से हम भागवत को हमें देखना चाहिए, संभवतः हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। भागवत के विषय में कहा जाता है, तेनेयम बांगमयी मूर्ते प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान के चरित्र की कथा है और भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। इसके बहुत उदाहरण भगवान ने स्वयं प्रकट कराए हैं। उनकी कृपा से समय समय पर होते रहते हैं। अभी प्रहलाद जी के चरित्र के बारे में महाराज जी सुना रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जब प्रहलाद के पिता ने, हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि बता इस खंबे में तेरा भगवान है क्या, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसी को लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ मैं जान। और प्रेम से प्रकट क्यों होते हैं? क्योंकि पद्म पुराण में भगवान नारद सूक्त में नारद को समझाते हुए कहते हैं, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मदभक्ता यत्र गायन्ते तिष्ठामि तत्र नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं, प्रेम से मुझे याद करते हैं, मैं वहीं समुपस्थित रहता हूँ। इतना प्यारा भजन संगीत कीर्तन भगवान के यहाँ हो रहा है। ठाकुर जी स्वयं यहाँ विराजमान है। किस भाव में है, किस स्वरूप में है, ये तो कोई नहीं जानता। इसीलिए वो ना जाने किस स्वरूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तुलसीदास को ऐसे ही तो मिले, ऐसे ही कथा में हनुमान जी टकरा गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम राम को राष्ट्र पुरुष के रूप में ग्रहण करते हैं। जो कहते हैं राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता राम है, क्योंकि उनका विचार था, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मेन रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करिए से। इस सोने की लंका मुझे रास नहीं आ रही है, क्योंकि
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि की सर्वोच्चता के बारे में इस राष्ट्र से हम सब से परिचय भगवान राम ने कराया है। और इसलिए जब हम भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं तो भगवान राम के उस सूत्र को अनुभव कर पाते हैं कि भारत माता है क्या। भारत माता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और ये हमारा अपना वाक्य नहीं है, हमारे भगवान ने कहा है, हम उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जिस भाव में करते हैं। रामचरितमानस इतनी पवित्र ग्रंथ है, इसके विषय में आजकल बहुत चर्चाएं होती हैं। मैं महाराज जी के श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि जब रामचरितमानस का आरंभ हो रहा है तो गोस्वामी जी दशरथ की मेरिट्स के बारे में बताते हैं कि राजा दशरथ में गुण क्या थे। वे लिखते हैं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग वाणी। किसी के व्यक्तित्व में अगर एक आज की दुनिया में एक होता है तो वो पूजनीय रहता है। दशरथ में ये सब थे। और जहां ऊर्जा रहती है वहीं डिप्रेशन भी रहता है। एक बार भूपति मन माई है गलान मोरे सुतनाई। उनको ग्लानि हो गई, मेरे बेटा नहीं है। सामाजिक संरचना रही होगी, राजा को जब ग्लानि हो गई तो राजा हो, रंक हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, जीवन की किसी परंपरा का संवहन करने वाला व्यक्ति हो, यदि उसके पास गुरु नहीं है तो वो अपने कष्ट से बाहर नहीं आ सकता। रामचरितमानस इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजा अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने जाते हैं। गुरु जी ने कथा आपको सुनाई है। वो अपने गुरु से रोकर अपनी पूरी बात कहते हैं। तो गुरु जी आदेश करते हैं, धरौ धीर हुए हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी। चिंता मत करो राजन, आपके 4 बेटे होंगे। और गुरु जब देता है ना तो माँ से भी ज्यादा देता है। और सिर्फ 4 बेटे नहीं होंगे, तेरे 4 बेटे ऐसे होंगे त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी, जो ब्रह्मांड में किसी और के पास होंगे नहीं। ऐसा गुरु की कृपा होती है। तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी बुलाते हैं। हवन होता है। यह कि भगवान हवन की आहुतियों को स्वीकार करते हैं। राजा का हवन सफल होता है। और उसमें जो अग्नि पुरुष जाते हुए कहते हैं, उससे पता चलता है जीवन में कि एक मेंटोर, एक गार्जियन, एक गुरु, एक कोच जरूर क्यों है। वो कहते हैं, जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा। क्योंकि वो जानते हैं कि राजा का मन ग्लानि से भरा हुआ है, इसलिए उसके मन में सात्विक विचार नहीं आ सकते। वो सिर्फ इतना सोच सकता है कि मेरे बेटे नहीं हैं। लेकिन उसका गुरु यहाँ तक सोच सकता है कि धरो धीर हुए हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी। इसलिए वशिष्ठ ने आपके सम्मत जो भी विचार किया है राजन, वो सब सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा, वो सब तुम्हारा पूरा होगा। ये है गुरु की कृपा। ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। तो रामचरितमानस को कथा के स्वरूप में ना देखें, यदि आप संवाद के स्वरूप में भी देखें, जीवन यात्रा के स्वरूप में भी देखें, तो कई बार रामचरितमानस आपका मार्गदर्शन करेगा। एक प्रसंग ये हो गया। एक प्रसंग है नारद और भगवान के बीच में। नारद जी विवाह करना चाहते हैं, भगवान के पास जाते हैं। भगवान नारद को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि नारद भगवान के प्रति बड़े समर्पित हैं। और सप्तऋषियों की अपनी परंपरा है, लेकिन नारद की जो भगवान देवर्षि नारद का जो स्थान है वो विशिष्ट है। जब सीता जी गौरी की स्तुति करती हैं, यही रामचरितमानस बताता है कि समर्पण का मूल्य कितना बड़ा होता है। नारद भगवान के प्रति समर्पित हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भगवान नारद को पतित होते नहीं देख सकते। तो भगवान नारद जाते हैं सुंदर बनने, बना देते हैं बंदर। कथा का समापन होता है। नारद भगवान को श्राप देते हैं। श्राप के बाद भगवान राम के स्वरूप में अपनी पत्नी के वियोग में जब विचर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछते हो जब वो विचर रहे हैं तो नारद के मन में आता है कि ब्रह्म की परिस्थिति क्या हो गई। तो वो भगवान से मिलने जाते हैं। जब वो भगवान से मिलने जाते हैं तो भगवान और नारद के बीच में संवाद होता है। उस संवाद में नारद भगवान से उनके राम नाम के प्रति
वरदान मांगते हैं। हे प्रभु, आपका जो ये राम नाम है उस आपके सारे नामों में पूजनीय हो। राम सकल नामनते अधिका हो नाथ अग खगन बधिका। आपका जो राम नाम है वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हो। और इसी बात को भगवान शंकर विश्वामित्र जी को, बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न में कहते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। विष्णु सहस्त्र नाम में जितने 999 नाम है ना, वो एक तरफ हैं और सिर्फ एक बार राम कहना एक तरफ। तो रामचरितमानस के विषय में हम तो क्या ही बताएंगे, महाराज जी कृपा है, उन्होंने ऐसा कहा कि बताएं। तो भगवान कहते हैं नारद से, कहते हैं सुन मुनि तोय कहूं सहरोसा, कि थोड़ा जैसे माँ रुष्ट होकर बच्चे से बात करती है, भगवान नारद से रुष्ट होकर कह रहे हैं, सुन मुनि तोय कहूं सहरोता सकल भांस जेहि मोर भरोसा। जो इनको सब प्रकार से मेरा भरोसा है, जो सिर्फ मेरे पर ही भरोसा करते हैं, करो सदा तिन कई रखवारी, मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूं। कैसे? जिम बालक राखे महतारी, जैसे कि इन्फेंट को माँ रखती है, कभी छोड़ती नहीं उसको, उसके बारे में 24 घंटे विचार करती है, कभी इसको भूख तो नहीं लगी, आराम से है कि नहीं है, करहूं सदा तिन कई रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। ये है राम का चरित्र। जब वो जटायु को गोद में रख करके प्रलाप करते हैं और अपने पिता की तरह अपना पितृ मान करके उनका पिंडदान करते हैं, ये है राम का चरित्र। राम का चरित्र हम सबको ना सिर्फ प्रेरणा देता है, अपितु मार्गदर्शन भी करता है महाराज। अब राम नाम की महिमा कैसी है? राम नाम की महिमा ऐसी है कि सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने वश करि राखे राम। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी ने कोई विशेषता ज्यादा नहीं की है, राम राम राम। और हनुमान जी को ये प्रारब्ध प्राप्त कहां से हुआ है? जाकर अनल अनल कर सृजा जरा न सोते कारण गिरजा, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शिव का जो पूरा परिवार है ना, माता गौरी, गणेश, कार्तिक और स्वयं भगवान शिव, वो निरंतर एक ही नाम जाप करते हैं, राम। ये है राम नाम की महिमा। और उस राम नाम की महिमा को जीने के लिए शंकर जी, शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी बनकर आए हैं उस लीला को जीने के लिए। और जब उस लीला को जीते हैं, लंका से वापस आते हैं, और एक और संवाद पे अगर नजर डालें तो भगवान और हनुमान जी के बीच में संवाद होता है। भगवान कहते हैं, सुनि कपितोई समान उपकारी नहीं को सुर नर मुन तनधारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होय न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तेरे जैसा उपकार मेरे पे जीवन में किसी ने किया नहीं है, और मैं तेरे सन्मुख नहीं हो पा रहा हूं। आई कैन नॉट फेस यू, मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूं। और ये प्रताप है हनुमान जी का। तो हनुमान जी कहते हैं, नाथन कछु सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। ये सब आप ही के नाम के प्रभाव, नाम का प्रभाव है, उसका परिणाम है कि मैं ये कर पाया हूं। ऐसा है राम का चरित्र। केवट और राम के बीच में संवाद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम का चरित्र कैसा है। केवट भगवान से हटकेलियां करते हैं, कहते हैं, छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तैन काठ कठिनाई। मेरे तो काठ की नैया है, आपका पैर पड़ेगा तो इसका स्वरूप बदल जाएगा। हम तो अपने परिवार का लालन पालन से करते हैं, हमारा क्या होगा? उसको भी राम बड़ी मधुरता से मनाते हैं। यह है राम का चरित्र। जब लंका को जाने के लिए समुद्र के किनारे बैठे हैं तो राम का चरित्र इतना सामूहिकता में विश्वास करने वाला है कि उनमें से एक समझा देता है कि जो समुद्र है वो आपके कुल गुरु हैं, इनका प्रार्थना करिए और ये सूख जाएंगे। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कही ये उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरें सकल भालु कपिधार।
भगवान उसका खंडन नहीं करते हैं, वो ब्रह्म है, वो सब जानते हैं, लेकिन अपने साथी की बात का आदर करने के लिए उसका खंडन नहीं करते, उसका अनुसरण करते हैं, हाथ जोड़कर समुद्र की स्तुति करने लगते हैं कि आप सूख जाइए। इस सामूहिकता में विश्वास करने वाला चरित्र है भगवान राम का। राम के चरित्र को और समझना है तो कागभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद को पढ़ना पड़ेगा, ये भी रामचरितमानस में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरे भजन न मिटे कलेशा। बिना भगवान की शरणागति के, बिना राम की शरणागति में जाए क्लेश मिट नहीं सकते हैं। और जो मैं गुरु की बात कह रहा था, गुरु स्वरूप स्वामी जी पधारे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा गीता के अंतिम श्लोक के साथ। गुरु क्या कर सकता है? यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अगर कृष्ण जैसा गुरु है तो अक्षणी सेना को भी हरा करके आपको विजेता बनाएगा। बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।